नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। विच कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील ने। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन अंडर वाटर मिशन? भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। Where has been recently Indian Sustainable Natural Rubber Initiative launched? हाल ही में भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबर पहल का उद्घाटन कहां किया गया है? कोट्टायम, केरला में। Who will be the first Indian astronaut to visit the International Space Station? कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। India aims to produce 100 gigawatts of nuclear energy by which year? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? वर्ष 2047 तक। How much will retail inflation reduce from 5.4% in financial year 2024 to what in financial year 2025? वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गई है? 4.9%। What was the theme of Union Budget 2025-2026? केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? सबका विकास। What is the estimated total expenditure of Union Budget 2025-2026? केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? लगभग 50.65 लाख करोड़ रुपए। रिसेंटली इन विच सिटी हैज सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड? हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? बंगलुरु शहर में। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15 से। आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई एमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड देश की। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ है? यूएसए, अमेरिका। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है? भारत। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है? भारत। Which state has been declared a Naxal-free state recently after the last known Naxalite surrendered? हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? कर्नाटक राज्य को। Which IIT institute has launched the first cancer genome database for research on cancer disease? किस IIT संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहां चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? दिल्ली में। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट एन एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट गूगल? हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? चाइना ने। Which organization presents Crystal Award for contribution in social, environment and innovative fields? सामाजिक, पर्यावरणीय और रचनात्मक बदलाव में योगदान के लिए क्रिस्टल अवार्ड किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि 2025 फरवरी में प्रदान किए गए 3 लोगों को, रिकेन यामामोतो, डेविड बेकम और डायने वॉन फ्रस्टेनबर्ग को। राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिना कार्लो कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। Which city has been announced as the second capital of Assam by Chief Minister हेमंत विश्व शर्मा? मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई है? डिब्रूगढ़ को। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का 39वां स्थान है। चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी किशोरी कैटलिन सैंड्रा नील
को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2024 का ताज पहनाया गया। 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। 2025 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के कलाकार कौन है? चंद्रिका टंडन, जिन्हें त्रिवेणी नाम की एल्बम के लिए यह पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जनता की पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसने जीता? सीआरपीएफ मार्चिंग कॉन्टिजेंट, सीआरपीएफ मार्चिंग दल के द्वारा। इंदौर और उदयपुर पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं जिन्होंने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में जगह बनाई है। हाल ही में बीसीसीआई ने पॉली उमरिगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को। 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? बियॉन्से ने। पैगी विटसन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल समय तक चलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनीता विलियम्स ने। किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्तित्व का दर्जा दिया है? न्यूजीलैंड देश ने। राजस्थान से किस व्यक्ति को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जेम्स शिक्षा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। What is India's projected GDP growth rate for financial year 2025 as per the economic survey? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? 6.4%। डी गुकेश को टाई ब्रेकर्स में हराकर टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। असम में गंगा रिवर डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया, जो भारत के अपने राष्ट्रीय जलीय पशु के संरक्षण के प्रयासों में से एक मील का पत्थर है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? यूएसए ने। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर एटर्नल किया है? जोमैटो ने। भारत पर्व 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से हटने का फैसला लिया है? अर्जेंटीना देश ने। चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यिक कृति के लिए मिला है? एक और अश्वत्थामा के लिए। हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना है जिसने AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहां शुरू हुआ है? नोएडा में। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? टिसेग्यो गेलाय। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहां शुरू हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को। Which country topped the Global Digital Wellbeing Index with the highest score in online safety and parental support? ऑनलाइन सुरक्षा और अभिभावकीय सहायता में सर्वोच्च स्कोर के साथ कौन सा देश ग्लोबल डिजिटल वेलबिंग इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? भारत। सरकार ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए किस प्रकार का वीजा शुरू किया है? आयुष वीजा। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? A23A। किस देश के मिशन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? चाइना के सेंजाओ 19 मिशन ने। हाउ मच डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में भारत ने कितना योगदान दिया है? 37.64 मिलियन। Where will India open a new consulate during PM Modi's visit to France in February 2025? फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत कहां एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? मार्सिले में। संतोष ट्रॉफी के फाइनल में वेस्ट बंगाल ने केरल को हराकर जीत हासिल की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप से पुनः प्रमाणित किया गया है।
What is the toll-free number for the AI-enabled National Consumer Helpline System set up by the Department of Consumer Affairs? उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रणाली का टोल फ्री नंबर क्या है? 1915. What is the new repo rate set by the Reserve Bank of India after a 25 basis point cut in its first policy review of फरवरी 2025? फरवरी 2025 की अपनी पहली नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो दर क्या है? 6.25%. According to Transparency International report, India ranks 96th out of 180 countries in the Corruption Perception Index for 2024. Transparency International की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किस कंपनी ने जीता? कोल इंडिया लिमिटेड ने। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर नकेल कसने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन डेविल हंट। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। महाराष्ट्र ने सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय स्व सरकारी निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों में सभी आधिकारिक संचार में मराठी भाषा के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। The Marathi language policy approved in 2024 recommends the use of Marathi in all public affairs. 2024 में स्वीकृत मराठी भाषा नीति सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश करती है। Which organization has developed the technology for indigenous production of paracetamol? कौन सी संगठन ने पैरासीटामोल के स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है? CSIR, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। देश का पहला बायो बैंक कौन सा है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस देश ने फरवरी 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने। किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए कानून पारित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? राजस्थान राज्य ने। Who inaugurated India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant सृजनम? किसने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा। Which country has recently developed the world's first deep sea radar? किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? चाइना ने। Who is the first runner in the world to win half marathon in less than 57 minutes? 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक कौन से हैं? युगांडा के जैकब किपलिमो। Which country launched the world's largest 10-ton propellant mixture for rocket motors? किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर लॉन्च किया है? भारत ने। हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? मस्कट, ओमान में। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। Who has recently been honored with the Forward Faster Sustainability Award 2025? हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? NTPC लिमिटेड को। हाल ही में भारत ने यूरोपियन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। What is the name of the indigenous semiconductor chip developed by ISRO and IIT Madras for space-based applications? इसरो और IIT मद्रास द्वारा अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के लिए विकसित स्वदेशी अर्धचालक चिप का नाम क्या है? शक्ति चिप। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कार्यभार किसने संभाला है? विवेक जोशी ने। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? अजमेर शहर ने। 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? Which state topped the 2024 Local Government Performance Index? Karnataka. Which state recently became India's first legislative body to introduce translation services? हाल ही में कौन सा राज्य अनुवाद सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला विधायी निकाय बन गया है? उत्तर प्रदेश राज्य।
विच सिटी इज सेट टू होस्ट द 17th ब्रिक्स समिट इन 2025? कौन सा शहर 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में विदेश मंत्रियों की G20 बैठक में भाग लिया? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। Which organization has launched its first quantum computing chip called Majorana 1? किस संगठन ने Majorana 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। Which first astronaut with a disability has been approved for the International Space Station mission? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को मंजूरी दी गई है, जॉन मैकफॉल को। Where was India's first open air art wall museum inaugurated? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? मौसम भवन, नई दिल्ली में। प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहां आयोजित किए जाएंगे? रियाद, सऊदी अरेबिया में। Who has recently won the Indian Snooker Championship 2025 टाइटल? हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। What is India's rank in the Climate Risk Index 2025? हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 6th पोजीशन, छठा स्थान। Where was the 10th International Women's Conference recently held? 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? कर्नाटका के बंगलौर शहर में। Which country secured the first rank in the medal tally at the Asian Winter Games 2025? एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? चाइना ने। Which state secured the first rank in the Devolution Index Report 2024? हाल ही में जारी हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कर्नाटक राज्य। Which cryogenic engine did ISRO successfully test for the गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? CE-20 का। Which country will host the 4th Global AI Summit between November 2025 and January 2026? नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। Who was confirmed as the US Intelligence Chief in फरवरी 2025? फरवरी 2025 में अमेरिकी खुफिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुलसी गबार्ड को। Who is the richest woman in the world in 2025 according to the Forbes Billionaire List? Forbes Billionaire List के अनुसार 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन होंगी? अलाइस वॉल्टन, जिनकी आय का स्रोत है वॉलमार्ट। Who was awarded the Gandhi Peace Prize 2024? गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शेख हसीना को। 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2025 के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। कौन सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? नितिन अग्रवाल। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। Which Indian state ranked first in the नीति आयोग's Health Index 2024? नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर रहा है? ओडिशा। Where was the Global Investor Summit 2025 held? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां आयोजित किया गया था? भोपाल में। मुख्य फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास करना। Which country become the largest trading partner of India in 2025? 2025 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में इंडियन सुपर लीग विजेता सील बरकरार रखी है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और हाल ही में उनका निधन हो गया है? मायाधर राउत। Which Indian industrialist was recently conferred an honorary knighthood by the United Kingdom? हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। Who won the Laureus World Sportsman of the Year 2025? Laureus World Sportsman of the Year 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने।
भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम के लिए सेवा मुक्त भारतीय नौसेना जहाज को सौंप दिया गया है, INS गुलदार को। 2025 बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? कॉन्क्लेव मूवी ने। BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? मनु भाकर को। वर्ष 2025 के लिए टाइम मैगजीन की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। Which state has officially recognized Buddhism as a religious option in application forms? किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर आवेदन पत्रों में बौद्धिज्म को एक धार्मिक विकल्प के रूप में मान्यता दी है? असम राज्य ने। 12वां क्षेत्रीय 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कहां आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के जयपुर शहर में। 2025 मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? हैदराबाद शहर को। 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 39वां। Which company has partnered with the Archaeological Survey of India to restore heritage water bodies? किस कंपनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ विरासत जल निकायों को पुनर्स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? बिस्लरी ने। Who is appointed as the 11th chairperson of the SEBI? SEBI के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। Which satellite has NASA launched to explore water on the moon? चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ल्यूनर ट्रेलब्लेजर। Which Indian author won the बनारस लिट फेस्ट अवार्ड in 2025? 2025 में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड किस भारतीय लेखक ने जीता है? राजकमल झा ने। What is the name of the India's first indigenously developed air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO? DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? NASMSR नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। Which city hosted the G20 Sustainable Development Summit? किस शहर ने G20 सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी की? साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।